गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है ड्रेनेज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो यहाँ से इसका जो चैप्टर का जो नेम है वो ड्रेनेज है। और ड्रेनेज का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी जो स्ट्रीट होती हैं जो या जो हमारी लोकेलिटी में जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, तो उसके बारे में नहीं है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज क्या होता है कि जो रिवर्स है जिस एरिया में वो बहती है, तो उस पूरा जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। उसमें जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, प्लेन एरिया है, एवरीथिंग वो उसके बेसिन में आ जाता है, उस सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में आ जाता है। अब है कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कि तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि दे आर ड्रेन बाय ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। कि जब एक रिवर बहती हुई आती है तो उसमें बहुत सारी जो रिवर्स हैं उसमें मिलती हैं और कुछ रिवर्स उससे अलग हो जाती हैं, तो ये सभी मिलकर क्या बनता है, ड्रेनेज बेसिन बनता है। जैसे मान लो ये रिवर है, ये बहते आ रही है, ये मेन रिवर है, इंडस भी हो सकती है, गंगा भी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ रिवर्स क्या होती हैं, यहाँ से आकर यहाँ मिल जाती हैं, कुछ यहाँ मिल जाती, ऐसे मिल जाती। तो जो रिवर्स आकर मेन नदी में मिलती हैं तो वो रिवर्स क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। और इसी तरह से अगर मेन रिवर ये बहती हुई आ रही है और इसमें से एक रिवर इधर से निकल गई और एक रिवर इधर से निकल गई, तो ये जो रिवर्स इससे निकलती हैं यानी इससे अलग हो जाती हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मान लो मेन रिवर है, इसमें जितनी भी रिवर निकल रही हैं या इसमें आके मिल रही हैं, ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम है जिस एरिया में पूरे में जो कवर करती है, जहाँ तक ये बहती है, तो ये जो सारा एरिया है वो क्या कहलाता है, हमारा बेसिन कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ठीक है, अब है कि वाटर डिवाइड क्या होता है। वाटर डिवाइड क्या होता है कि वाटर डिवाइड में बेटा ऐसा है, जैसे मान लो ये उठा हुआ लैंड का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ से रिवर बहते आ रही है, तो रिवर तो कि कौन सी साइड बहेगी, जहाँ पे ढलान होगी, पानी ढलान की तरफ चलता है, तो क्या होगा कि कुछ रिवर इधर चली जाएंगी और कुछ रिवर्स इधर चले जाएंगी। मान लो ये लैंड उठी हुई है, तो इसमें क्या होगा कि कुछ रिवर इधर चली जाएंगी, कुछ रिवर इधर चली जाएंगी। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है। वाटर डिवाइड का मतलब पानी का बंटवारा कर देना, अलग कर देना। ठीक है, तो वो जो हिस्सा है जहाँ उठा, जो एलिवेटेड जो पार्ट है हमारा लैंड का, तो उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में तो पानी सीधा चलता रहेगा, ये प्लेन एरिया, यहाँ से रिवर बहती हुई जा रही है, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर क्या आएगा, अगर मान लो ठीक है, जैसे अगर मान लो ये रिवर बहती हुई जा रही है, यहाँ से बहती हुई जा रही है, लेकिन इसके आगे अगर कोई उठा हुआ पार्ट आ जाएगा, मान लो रुकावट आ जाएगी, तो पानी क्या करेगा, पानी इसके ऊपर तो ऐसे नहीं चढ़ेगा ना, तो पानी क्या करेगा, जहाँ इसको ढलान मिलेगी उधर बह जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या करता है, वाटर डिवीज़न कहलाते हैं। और इंडिया में बहुत सारे वाटर डिवीज़न हैं जो हमारे बेसिन को या हमारी रिवर्स का जो सिस्टम होता है उसको डिवाइड करता है। तो इसके बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रही हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ना ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज हमें समझ में आ गया है कि एक रिवर सिस्टम होता है किसी एरिया का, तो उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि एक जो मेन रिवर होती है जहाँ से वो बहती हुई आती है, तो उसमें जितनी भी नदियाँ आकर मिलती हैं या उससे अलग होती है, तो सभी मिलाकर हम उसको क्या बुलाते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। वाटर डिवाइड क्या होता है कि एक एलिवेटेड पार्ट होता है ज़मीन का, जिससे कि जो नदियाँ हैं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, कुछ इधर बहती हैं या कुछ इधर बहती हैं, तो जो वाटर का जो डिवीज़न होता है उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, अब है कि इस चैप्टर में कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो ड्रेनेज सिस्टम किसका पढ़ेंगे, हम इंडिया का पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया है यहाँ पे 2 ड्रेनेज सिस्टम है, एक हिमालयन रिवर्स है, दूसरी पेनिनसुलर रिवर है। हिमालयन रिवर कौन सी होती हैं, जो मैंने पीछे बताई थी, जो हिमालयन माउंटेन से जो निकलती हैं वो सारी हिमालयन रिवर्स हो जाएंगी। और जो हमारा पेनिनसुलर, जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, इसी तरह जैसे ये ऊपर से होता हुआ ऐसे यूँ आ रहा है। तो ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन है, यहाँ से जितनी भी रिवर निकलेंगी, एक तो ये रिवर्स यहाँ से निकलेंगी, दूसरा जो हमारा ये क्या है, प्लेटू एरिया है, ये हमारा ईस्टर्न घाट हो, वेस्टर्न घाट हो गई, ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गई, ये हमारा सेंट्रल है। तो कुछ रिवर्स यहाँ से या तो यहाँ से निकलती हैं या यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो रिवर निकलती है हमारी पेनिनसुलर होती है, और जो यहाँ से निकलती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी हिमालयन रिवर्स होती है, ठीक है। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो हिमालयन रिवर में हमारी इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है। अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारी नदियाँ कौन सी, पेनिनसुलर है, जो हमारे नीचे वाला जो पेनिनसुलर पार्ट से बहती है। पेनिनसुलर के बारे में मैंने बता दिया है कि लैंडमास, कोई भी लैंडमास है, अगर वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, तो वो पेनिनसुलर कहलाता है। जैसे हमारा इंडिया का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इधर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल होती है, इधर हमारा अरेबियन सी होता है, नीचे हमारा क्या होता है, इंडियन ओशन होता है। तो ये जो तीनों तरफ से वो किससे घिरा हुआ है, पानी का, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा क्या कहलाता है, पेनिनसुलर पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो हमारे क्या होती हैं, पेनिनसुलर रिवर होती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे ड्रेनेज पैटर्न भी होते हैं बहुत सारे, कि जब नदियाँ बहती हैं तो डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनाती हैं। उन पैटर्न के बारे में आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सबो लेक होती है, सैलो लेक्स होती है, लेगून्स होती हैं, तो ये सारी कैसे बनती हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है हमें। रोल ऑफ द रिवर इन इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी कैसे सहायक है, कैसे हमारी इकोनॉमी को डेवलप करती है, कैसे हमारी इकोनॉमी को डाउन लाती है, कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। अगला है कि रिवर पोल्यूशन, जो मेजर प्रॉब्लम है आज हमारी इंडिया में या वर्ल्ड की, कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं पोल्यूट होती जा रही हैं, तो उनके कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से पोल्यूट हो रही हैं, और कौन कौन से उस ऐसे स्टेप हैं जिनके माध्यम से हम अपने रिवर को क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ना। अब है कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब हम मेन पॉइंट पे आ गए हैं कि हमारा ड्रेनेज के बारे में हमें पता चल गया है कि ड्रेनेज एक सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया होता है। दूसरा ड्रेनेज बेसिन के बारे में भी समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 मेजर पार्ट हैं। और वो किसके बेस पर हमने इस 2 पार्ट में हमने फिजिकल फीचर के बेस में, फिजिकल फीचर समझ रहे हो क्या होता है फिजिकल, वो मैंने बताया था कि जो हमारी हिमालयन माउंटेन से जितनी भी रिवर निकलती हैं उनको हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं, और जो हमारे पेनिनसुलर पार्ट से जितनी भी निकलती हैं तो उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनको डिवाइड करने की है कि रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज, कि हिमालयाज से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं उनको हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। और इसी तरह से रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग पॉइंट, अगर हम ओरिजिनेटिंग पॉइंट को छोड़ देते हैं, 2 हमने पढ़ लिया कि 2 ओरिजिन के हिसाब से, उत्पत्ति के हिसाब से हमने अपनी रिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स। हिमालय से निकलने वाली हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली पेनिनसुलर रिवर। लेकिन अगर हम इन दोनों पॉइंट को भी छोड़ दें तो और भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके जो दोनों नदियों के बीच में, पेनिनसुलर रिवर्स के और हिमालयन, क्योंकि अगर हम ओरिजिन पॉइंट को के अलावा भी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों में, ठीक है। तो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, तो डिफरेंसेस हैं, अगर हम
अगर हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में जो हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं, तो हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर रिवर से कैसे डिफरेंट है, तो उनके बारे में क्या है कि पहला अगर हम ओरिजिन का पॉइंट देखते हैं, तो पहला तो ओरिजिन है कि जितनी भी रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं वो या तो हिमालय माउंटेन से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। उनका कोई और दूसरा ओरिजिन पॉइंट नहीं है। और ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो हिमालयन माउंटेन और ग्लेशियर से निकलती हैं। जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो पानी में किस में कन्वर्ट हो जाता है, नदियों में कन्वर्ट हो जाता है। नेचर क्या होता है, नेचर परनियल है। परनियल का मतलब 12 मास बहने वाली नदियाँ, ठीक है, यानी कि जो ऑल ईयर्स, होल द ईयर्स, ठीक है, ड्यूरिंग होल द ईयर्स, यानी कि पूरे साल बहते रहना। जो हिमालयन रिवर्स है वो पूरे साल बहती रहती हैं, जिसमें इंडस है, गंगा है, यमुना है, ठीक है, हमारी इधर से ब्रह्मपुत्रा है, जितनी भी रिवर्स हैं ये परनियल है, पूरे साल बहती हैं, ठीक है, कभी बंद नहीं होती हैं। सोर्स ऑफ वाटर की बात करते हैं तो जितनी भी जो हमारे रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं और रेनफॉल है। मेन है ग्लेशियर, जितनी भी जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से, जो हमारा माउंटेन के ऊपर जो ग्लेशियर है वो पिघलता जाता है और वो रिवर्स में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा जो माउंटेन पे जितनी भी रेनफॉल होती है, बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है, तो वो भी सभी किस में कन्वर्ट होता है, हमारा रिवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब है कोर्स, अगर हम इसके रास्ते की बात करते हैं, पाथ की बात करते हैं, देखिए लंबी दूरी तय करती हैं। ये जो नदियाँ हैं एक लंबी दूरी तय करती हैं, ठीक है। जैसे गंगा रिवर्स है, 2 नदियाँ मिलके गंगा भागीरथी थी और अलकनंदा जो रिवर्स है वो गंगा रिवर बनाती हैं। फिर आगे इसमें बहुत सारी नदी मिलती हैं, आगे जाके इसमें ब्रह्मपुत्रा भी मिल जाती है और फिर जाके वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद वो बे ऑफ बंगाल में, यानी बहुत लंबा क्या करती हैं, दूरी तय करती हैं। इनका रास्ता लंबा होता है, लंबी दूरी तक बहते हुए जाती हैं। परफॉर्म्स इरोजनल एक्टिविटी, और ये इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती यानी तोड़ फोड़ करती आती। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई से बहते हुए आती। जब पानी ऊंचाई से गिरेगा तो उसके सामने जो भी आएगा उसको अपने साथ बहाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या, जितनी भी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, जो भी इनके साथ आता है, पेड़ पौधे, सबको क्या करती है, अपने साथ बहा के लेके आती है। और मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जो हमारा नर्दर्न प्लेन का जो फॉर्मेशन था वो रिवर्स के दिल्ली से ही हुआ है। और वो रिवर्स कौन सी, हमारी हिमालयन रिवर्स है, जिनकी वजह से हमारा ये नर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ था, ठीक है। कैरी ह्यूज लोड्स एंड सिल्ट एंड सैंड, और ये अपने साथ भारी मात्रा में, सिल्ट का मतलब गाद, कंकड़, पत्थर जो भी हो सकता है, और मिट्टी को बहा कर लेके आते हैं, ठीक है। ड्रेन सीन, अभी गिरती कहाँ पर है, आती तो माउंटेन्स हैं और एंटर करती हैं हमारे प्लेन्स में, फिर बहते हुए कहाँ चली जाती है, कहाँ गिर जाती है। तो इनमें अगर हम मोस्ट ऑफ रिवर की बात करते हैं तो ज़्यादातर रिवर हमारी कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं, ठीक है, उसमें ड्रेन हो जाती है। लेकिन एक एग्जेप्शन है, जैसे इंडस रिवर है। इंडस रिवर क्या होती है कि जैसे मान लो ये हमारा हिमालयन माउंटेन की जितनी भी रिवर्स हैं ये सारी आती हैं ऐसे बहती, गंगा है, यमुना है, जैसे हमारी जो ब्रह्मपुत्र है ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से आके मिलती हैं, ठीक है। और ये सारी रिवर्स यहाँ आके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। लेकिन जो हमारी इंडस रिवर है वो एक एग्जेप्शन है, क्योंकि इंडस रिवर क्या करती है कि वो यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, पाकिस्तान में बहते हुए वो अरेबियन सी में क्या करती है, गिर जाती है, ठीक है। तो एक अगर हम पूछते हैं कि मोस्ट ऑफ रिवर तो हमारे कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन अगर इंडस रिवर का बात करते तो इंडस रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, जाके अरेबियन सी में ड्रेन होती है। अगर हम इसका उसको देखते हैं, अदर फीचर्स को देखते हैं, अदर फीचर्स को देखते हैं तो जो हिमालयन जो रिवर हैं वो क्या करती, प्लेन्स बनाती हैं, फ्लड प्लेन्स बनाती, बाढ़ का एरिया बनाती हैं। ज़्यादातर नदियाँ होती में बाढ़ आती है, देखो अभी देख रहे हो कि आपको पता चल रहा है कि आसाम में बाढ़ आ रही है, इधर बिहार में आ गई है, यूपी में आ गई। ये सभी किसके वजह से आई है, ये नदियों की वजह से आई है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे जब बारिश होती है ऊपर से ऊंचाई से आती है तो अपने साथ बहुत सारा क्या बहा के लाती है, और जिससे क्या होता है कि बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। ओक्सबो लेक बनाती, तो ओक्सबो लेक क्या होती है वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी अच्छे से डायग्राम के माध्यम से। मिएंडर्स बनाते हैं और डेल्टा बनाते हैं, तीनों चीज़ों को मैं आपको आगे डायग्राम आएगा उसके थ्रू आपको मैं समझा दूँगी। अगला है कि जो हमारी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी रिवर्स तो मेन है, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, या इंडस हो गई, यमुना हो गई, ये सारी रिवर्स क्या है, हिमालयन रिवर है। इसके अलावा और भी रिवर्स है लेकिन ये मेन रिवर्स है, ठीक है।
अब है कि अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो वो तो हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में बताया था। पेनिनसुलर क्या है कि इनका डिफरेंस क्या है कि वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हाईलैंड, ज़्यादातर जो इनका ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, या तो वेस्टर्न, जैसे हमारी ये इंडिया है तो ज़्यादातर या तो यहाँ से निकलेंगी वेस्टर्न हाईलैंड से, या ये हमारा क्या है, हमारा वेस्टर्न, ये तो सेंट्रल हाईलैंड होगा, ये हमारा क्या होगा, वेस्टर्न घाट हो गया। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था घाट्स के बारे में कि ये इधर वाला हमारा ईस्टर्न घाट होता है, ये हमारा वेस्टर्न घाट होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो रिवर है या तो यहाँ से गुजरती है या फिर यहाँ से, और इनमें मोस्ट ऑफ रिवर हैं वो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं। लेकिन इसमें भी एग्जेप्शन है कि नर्मदा और ताप्ती जो दो रिवर हैं वो कहाँ गिरती हैं, हमारी अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो ये सीजनल होते हैं, जितनी भी ज़्यादातर ये जो पेनिनसुलर रिवर है ये सीजनल है, मौसमी है, बारिश के मौसम में आती है, उसके बाद ये सूख जाता है इनका पानी, और ये पूरे साल नहीं बहती हैं। सोर्स की बात करते हैं तो ये रेनफॉल होती है इनकी, यानी बारिश की वजह से ये नदियाँ बनती हैं। इनका कोई ओरिजिन पॉइंट ग्लेशियर का नहीं है, ज़्यादातर जो रिवर्स है बारिश की वजह से बनती हैं। शॉर्ट एंड स्वेलो इनका कोर्स होता है, इनका जो रास्ता होता है छोटा होता है, छोटी नदियाँ होती हैं, इनकी लंबाई कम होती है। मोस्ट ऑफ रिवर फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट, ज़्यादातर जो रिवर है वो ईस्ट की तरफ ही बहती हैं, और जाके कहाँ पे ड्रेन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। लेकिन दो मेजर रिवर हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती रिवर्स हैं, वो कहाँ पर होती हैं कि वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। ठीक है, तो दो, अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर द टू मेजर रिवर्स विच फ्लो इन वेस्ट एंड ड्रेन इन द अरेबियन सी, तो कौन सी रिवर्स है, नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, फॉर्म्स एस्टुरीज अनलाइक हिमालयन रिवर्स, यानी कि हिमालयन रिवर की तरह ना होकर ये एस्टुरीज बनाती हैं। मैंने उसमें बताया था कि हिमालयन रिवर्स क्या बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, फ्लड प्लेन बनाती हैं, मेंडर्स बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये एस्टुरीज बनाती हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगी कि क्या होते हैं। और अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो जो हमारी पेनिनसुलर जो रिवर्स है मेन, तो उसमें नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी जो रिवर्स हैं ये हमारी कौन सी होती है, पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं देखो मेन पॉइंट पे, जो मैंने बताया था कि जो हमारी जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, फ्लड प्लेन बनाती हैं, मेंडर बनाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बनाती हूँ फ्लड प्लेन क्या होता है। फ्लड प्लेन क्या होता है कि जब मान लो बारिश बहते हुए आ रही है, सॉरी जो रिवर्स है बहते हुए आ रही है, तो अपने साथ ये क्या होता है, पानी का इतना तेज़ बहाव होता है कि जो ये एरिया है जहाँ से भी बहते हुए आती है, ये जो एरिया है ये हमारा क्या होता है, फ्लड एरिया बन जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आने वाला एरिया बन जाता है। जैसे जो नदी के किनारे जो भी शहर बसते हैं या गांव हैं, वहाँ पे क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। जैसे अभी देख रहे हो टीवी में कई बार दिखाते हैं, आसाम में और हमारे बिहार में, यूपी में, यहाँ पे बहुत भारी बाढ़ आ रही है, गाँव के गाँव डूब जाते हैं, शहर के शहर डूब जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया हो गया फ्लड प्लेन हो गया। दूसरा है हमारा कि ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है कि मान लो ये हमारे रिवर बहते हुए आ रही है, ठीक है, ये अपने साथ क्या है, मिट्टी भी बहा रही, कंकड़ भी बहा रही, ला के क्या करती है, ये क्या करती है, यहाँ पे जमा करने लग जाती है। अब ये जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया, धीरे धीरे जमा होते होते क्या हो गया कि ये जो पानी तो भरा रह गया और यहाँ पर जमा हो गया, और नदी है ये अपने सीधा यहाँ आ गई, और ये जो एरिया है ये क्या हो गया, मिट्टी से भर गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये पानी भरा रह गया और ये इस मेन रिवर से अलग हो गया। तो जो ये पानी भरा रह गया ये एक लेक बन गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे नदी बहती आ रही थी, अपने साथ मिट्टी जमा के ब्राउन कलर, यहाँ पे मिट्टी जमा हो गई और ये पानी भरा रह गया ब्लू कलर का, तो ये लेक कौन सी बन गई, हमारी ऑक्सबो लेक बन गई। एक होता है मेंडर, होता है जो हमारी अर्थ रिवर्स होती हैं, जो ज़्यादातर ना इस तरीके से बहती हुई आती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, क्यों सीधी नहीं बहती, तो इसको हम मेंडर बोलते हैं। इनके जो किनारे होते हैं इनको हम मेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको क्लियर हो गया है कि ऑक्सबो लेक क्या होता है और मेंडर क्या होता है, फ्लड प्लेन क्या होता है।
इसके बाद है स्टोरेज क्या होती है। अब स्टोरेज भी मैं इसी में समझाती हूँ। स्टोरेज ये जो हमारी पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं वो स्टोरेज बनाती हैं। वो क्या होती है, जो हमारा जो सदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर जो प्लेटू एरिया है, वो क्या है, ज़मीन उठी हुई है, ओशियन है या सी है वो नीचे है। तो जब नदी ऊपर से गिरती है तो ऊपर ऊंचाई से गिरती है। नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये क्या है हमारा, ये तो हमारा क्या है, ओशियन है, और ये हमारी लैंड एरिया। यहाँ से बहती हुई ये यहाँ गिरेगी। तो यहाँ जब गिरती हैं अपने साथ, तो थोड़ा सा जो भी इनके पास साथ बहा के लाती वो यहाँ पे क्या करती, जमा कर देती। तो यहाँ से जमा करने से, इतना तो है नहीं पानी, समुद्र में बहुत सारा पानी है, वो यहाँ पे डालती, समुद्र बहा के ले जाता है। वो यहाँ से लाती समुद्र को, तो यहाँ पे कितना बड़ा कोई लैंड एरिया नहीं बन पाता है। तो इसीलिए ये क्या होती है, स्टोरेज बनाती है। ठीक है, छोटा सा, अब मान लो जैसे आपने देखा होगा नाले का पानी गिरता है, पाइप से गिरता है, उसके साथ नीचे थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन ज़्यादातर पानी आगे बहा के ले जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये अप्लाई होता है। अब डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा क्या होता है कि जो रिवर से ही अपने साथ बहती हुई आती है, ये जो रिवर से बहती हुई आती है, फिर ये अपने साथ मिट्टी विट्टी लाती है, वो यहाँ पे जमा करती जाती है। जब ये जमा करती जाती है तो पानी यहाँ से अनेबल होता है उसको आगे बढ़ना। तो इससे क्या होता है, नदी की एक धारा इधर से चली जाती है, एक धारा इधर से चली जाती है। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये हमारा ओशियन है, इसमें जाके मिल जाती है। लेकिन जो ये एरिया है यहाँ पे क्या हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है और एक प्लेन बन जाता है, जहाँ पे जंगल बन जाते हैं, खेत बन जाते हैं। तो इस तरह से ये एक डेल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। डेल्टा की जो साइज, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, वो ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, अगर हम डेल्टा की बात करते हैं, जो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं हमारे वेस्ट बंगाल में, और वो हमारा क्या होता है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बाकी का जो चैप्टर है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, या हमारी कोई लाइव क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने पूरा कवर कर लिया है कि डेल्टा क्या होता है, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, मेंडर्स क्या होते हैं, स्टोरेज क्या होते हैं। ठीक है, हमने पेनिनसुलर रिवर और जो हमारी हिमालयन रिवर्स थी, इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया है। ओरिजिन के अलावा कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो इंडिया में कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 हैं, उनके नाम हमें पता कर लिया है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी हमने इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, तो बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।